नमस्कार दोस्तों, आपका इस कोर्स के दूसरे सेगमेंट में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सेगमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, एक बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कशन किया और हमने आपको कहा था कि हम सेकंड और थर्ड सेगमेंट में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने बहुत ही इनोवेटिव काम शुरू किया है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिहार के सत्तू को फ्लाइट, प्राइम ट्रेन्स जैसे कि राजधानी, शताब्दी तक जो सफ़र तय कराने के लिए जिन्होंने सोचा है वो हमारे एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं सचिन जी। आज उनसे हम लोग बात करेंगे। बात करने से पहले मैं बता दूं कि आईआईपीएम से एमबीए करने के बाद एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के बाद उसको छोड़कर बिहार आ गए और एक सोच के साथ कि हम दूसरे की कंपनी में काम करेंगे, दूसरे स्टेट की एक कंपनी है, क्यों ना हम बिहार की कोई कंपनी बनाएं जिसमें यह लिखा हो मेड इन बिहार। इस सोच के साथ वो मधुबनी लौट आए और उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की शुरुआत की है सत्तूज। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आपने कैसे शुरू किया? शुरुआत डिसीजन मेकिंग से शुरू हुई थी। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, 0608 बैच था मेरा एमबीए का, आईआईपीएम से मैं एमबीए कर रहा था। तो उस टाइम पे ही सर लोग जब पढ़ाते थे, सबकी बातें सुनता था, पढ़ाई करता था, तो उस समय ही लग गया था कि भाई जॉब नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है और बिहार जाके करना है। क्योंकि पढ़ के आप बाहर तो जा सकते हैं, बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आगे निकल जाएंगे, बट जो पढ़ा है उसको आप अपने गाँव में, अपने घर में कैसे अप्लाई करिएगा, तब कुछ करने में मज़ा है। तो वही सोच के मैं जॉब छोड़ के बिहार वापस आया। और बिहार आने के बाद लगा यहाँ एज सच इकोसिस्टम तो था नहीं कुछ, बट सोच लिया कि जब नहीं है तो बनाने में ज़्यादा मज़ा है। तो हम लोगों ने शुरुआत करी। मेरे से 10 साल 15 साल यंगर लड़कों को हम लोगों ने मोटिवेट करना शुरू किया कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, बट जॉब के लिए नहीं पढ़ो, कुछ जो पढ़े हो उसी से शुरुआत करो। आप इमेजिन करेंगे मेरे से 10-15 साल छोटे लड़कों ने को इन्वेस्ट किया सत्तूज में। अब ये ब्रांड बना तो अकेले नहीं बना सर, मेरे साथ टीम मेंबर्स मिले, उन लोगों ने पैसा लगाया। इमेजिन वो लड़का आके मेरे पास 20,000-30,000 रुपया दे के गया, 50,000 दे के गया, सर आप जो बोल रहे हैं बहुत सही है, हम लोगों का भी पैशन है, किया जाए और बिहार के लिए करना है। तो हम लोगों ने इस पर मेड इन बिहार लिखा, सबसे पहले सत्तूज मेड इन बिहार। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने मेहनत करी। हाँ, तो सचिन जी, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आपने ये एक नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश किया। ये आपने कब शुरू किया है ये सत्तूज हमने शुरू किया 2018, 14 अप्रैल हमारे यहाँ एक पर्व होता है सतवानी का, उस दिन ये पहला पैक हम लोगों ने लॉन्च किया। ये हम लोगों ने प्लान ही किया था कि दिस विल बी अ ट्रैवल कॉम्बो पैक प्रोटोटाइप, जिससे हम लोगों को बताएं कि सत्तूज में वेरिएशन आ सकता है। जो आप सत्तू बरसों से पीते आ रहे हैं उसको एज अ हेल्दी एनर्जी ड्रिंक कैसे पिया जाए। तो हम लोगों ने रेडीमेड सैचेस बनाए अलग अलग फ्लेवर्स के, जलजीरा फ्लेवर, स्वीट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ये सारे सैचेस बनाए। लोगों को कप, सैचे और स्पून एक साथ दिया बॉक्स में, ताकि आप कभी भी कहीं भी इंस्टेंट पानी मिलाइए, आप सत्तू पी सकते। कौन सा वो हर्डल है जो आपको कहीं ना कहीं एक काफ़ी कुछ सामना करना पड़ रहा है? यदि मैं एक चीज़ कोई पूछूं जो कि एक एज ए स्टार्टअप आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? एज अ स्टार्टअप पहले लोगों में बिलीफ बनाना कि हाँ हम लोग सही काम कर रहे हैं, फिर लोग इन्वेस्टर के साथ, इन्वेस्टर या इकोसिस्टम में भी आप वैसे बात करें, जैसे मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जा रहा हूँ, किसी रिटेलर के यहाँ जा रहा हूँ, वो कोक, पेप्सी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बेच रहा है, कुरकुरे बेच रहा है, चिप्स बेच रहा है, बहुत सारी चीज़ें बेच, बट उसको हम जो बोलते हैं भैया आप सत्तूज भी बेचो, तो उसका डिमांड होता है भैया सेल कैसे आएगा। तो वो एक इकोसिस्टम में आने के लिए, लोगों को स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए खुद अपील आना चाहिए कि नहीं ये अपने देश का प्रोडक्ट है, बिहार का प्रोडक्ट है या हेल्दी प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे एक परेशानी आती है। उसके लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपके पास सही टीम है, सही इन्वेस्टर्स हैं, सही नेटवर्क है, तो आपको वो सारी चीज़ें हेल्प होती है। आपको क्यों लगता है सत्तूज बिकेगा? आप खुद अपनी लाइफ में देखिए, 24 घंटे में हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले चाय लेते हैं, चाय में निकोटीन होती है, तो डेली डोज ऑफ आप निकोटीन ले रहे हैं एनर्जी के लिए, नींद भगाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। आप जब सत्तू पिएंगे ना, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। आप और हम कई सालों से बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी क्या क्या पी रहे हैं, बट सबसे हेल्दी चीज़ जो सत्तू है वो नहीं पी रहे हैं। तो क्यों ना उसको इतना आसान बना दिया जाए कि लोग कभी भी कहीं भी पी सकें और उसके टेस्ट के हिसाब से हो, कोई एक ही टेस्ट ना हो, अलग अलग वेरिएशन मिले उसमें लोगों को।
तो लोग पियेंगे ही पियेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था पहले, अब हम लोग वो ऑप्शन दे रहे हैं। आप काफ़ी हद तक ये आपका एकदम सोचना सही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले चिप्स और ये जो इनका बहुत ही मार्केट बढ़ा, बट अब लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट इनकरेज नहीं करते स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए। तो उनको एक अल्टरनेटिव, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं एटलीस्ट उनके लिए अल्टरनेटिव कोई न्यूट्रिशन वाला आपको। जो लोग मतलब हाई क्लास पे भी बोलते हैं आप, अगर जो लोग फ्लाइट से बाहर जाते हैं, टेक ऑफ करती है फ्लाइट इंडिया से, उसी समय सबको घर का खाना याद आता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सत्तूज को लेके हम लोग बैंकॉक गए, अभी सिंगापुर भी जा रहे हैं। बैंकॉक में क्या हुआ, साउथ इंडिया से लेडीज़ आई थी, वेस्टर्न इंडिया से लेडीज़ आई थी, 2 बच्चे माँ में थे, वो लोग वेजिटेरियन थे। नॉनवेज लोग जो खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, सब कुछ मिल जाता है, उनके पास अच्छा खाने का ऑप्शन नहीं था। और जब उनको मैंने सत्तूज का डब्बा दिया तो उन्होंने लास्टली आके मुझे बोला कि आपने हमारी जान बचा ली। जी, चलिए मुख्य बात, एक बार आपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा, आपने एक सर्वे किया, आप एक छोटा सा अपना कहीं ना कहीं लोकल इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश में हैं। सबसे जो मुख्य बात आती है मार्केट में जब आप आते हो तो ये किस सेगमेंट को आप टारगेट करके इस प्रोडक्ट को ला रहे हैं? जो भी हेल्थ कॉन्शियस जनरेशन है आज के डेट में, और हेल्थ कॉन्शियस जनरेशन कहने का मतलब सिर्फ बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग भी हैं, आपके मेरे एज ग्रुप में जो लोग ट्रैवल करते हैं ऑलमोस्ट 20 डेज ऑफ अ मंथ, जो लोग डेली काम पे जाते हैं वो लोग, बच्चे आज वो भी हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप सोचिए, जो लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पिया करते थे, वो सेगमेंट अब शिफ्ट हो रहा है हेल्थ कॉन्शियस जनरेशन की तरफ, कि हम लोग ये क्यों पिए। उनको पता है कि इसमें कितनी सारी बुरी चीज़ें हैं, और जब उनको एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन मिलेगा जो इंस्टेंट है, आप 1 ग्लास सत्तू पीजिए, 2 ग्लास सत्तू पीजिए, आपका पेट पूरा भर जाता है, आपको फिर खाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना होलसम फूड है, सुपर फूड इसलिए कहा जाता है इसको। तो ये सारे ऑप्शंस अब हम लोग दे रहे हैं। अगला जो मुख्य बात आती है, अभी आप एक स्टार्टअप हैं, और अगला 5 साल की मैं यदि आगे बात करूं कि आप इसको कहां ले जाना चाहते हैं? शुरुआत तो घर से हुई, टीम बनी, एक लोगों ने अपना पैसा लगाया मेरे साथ, हमने शुरुआत करी। 1 साल में, लास्ट 2018 के अप्रैल से, और अभी जो अप्रैल बीता है, अब हमारे पास बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का हेल्प है, तो BIA बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है स्टार्टअप के लिए। वहीं से हम लोगों को लिंक मिला इंडियन एंजल नेटवर्क, हमारे मेंटोर है हरी सर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला इसमें। तो ये आइडिया, जैसे आपको सत्तू पिलाया, मैं बस 1 ग्लास सत्तू उनको पिलाया था, कलकत्ता में मुझे मिले थे, तो इंस्टेंट उन्होंने कहा कि क्या चाहिए सचिन, बहुत अच्छा स्वाद है इसका। थैंक यू। तो यही चीज़ फ़ायदा करता है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और आप पैशन से वो काम करेंगे तो लोग आपको अपने आप मिलेंगे। देखिए, हमारे एग्रीकल्चर में एक इशू है, ये भी एग्रीकल्चर का, मैं कहूँ कि ये उसी का प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, हाँ। तो बट हम एक प्रॉफिटेबल वेंचर तो बना पाते, बट एक स्केल की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसमें रीज़न मेरे हिसाब से क्या है कि लोग टीम बना के काम नहीं करते, इंडिविजुअली आगे आप नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं। आपको अगर अकेले काम करना है तो आप दुकान खोल लीजिए, चाहे दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, किसी दुकान में, लेकिन जब आपको बड़ा काम करना है तो यू नीड अ टीम। तो जाते जाते एक दो सवाल और, एक सवाल की मुझे लगता है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यदि कभी एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की बात हुई है, पिछले कुछ सालों में ही हुई है, मैं कहूँ पिछले 5 साल में हुई है, तो यही सही बात होगी कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप पहले इतना बज़वर्ड नहीं था। तो आपके जैसे जो स्टार्टअप है, तो क्या सच में इकोसिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसमें ईज़ फील आप लोग कर रहे हैं? बहुत। आप इमेजिन करिए, DIPP हमारा एक रिकॉग्निशन है स्टार्टअप के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये लोग इतना आसान कर दिए अब सिस्टम को। मैंने अप्लाई किया DIPP के लिए, अपना सारा चीज़ डाला, सबमिशन किया, विद इन 24 आवर्स सर्टिफिकेट हाथ में। एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, सर घंटों के बीच में आया, 24 घंटा तो सोचा भी नहीं मैंने, इंस्टेंटली, मतलब 10 घंटे के अंदर सर्टिफिकेट ईमेल पे। तो इससे अच्छा टाइम क्या होगा स्टार्टअप करने के लिए। आज इकोसिस्टम पूरा वैसा है, गवर्नमेंट वैसे प्रमोट कर रही है, तो आप में वो पैशन होना चाहिए कि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को, आप एग्रीकल्चर में, आप सिर्फ मैं सत्तू को लेके चल रहा हूँ ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी नज़रों के सामने हैं, आप और हम बचपन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं। अपने बिहार में, अपने इंडिया में इतना रिच कल्चर है, उसको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लास्ट में एक सवाल, एक जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुए हैं, यदि उनकी हम स्टोरी देखें तो उनके वहाँ तक पहुँचने का के पीछे एक जो राज है वो उनकी फ़िलॉसफी है, उनकी सोच है। तो मैं सचिन को कैसे मानूं कि उनकी फ़िलॉसफी दूसरे स्टार्टअप से अलग है? किसी भी स्टार्टअप का एक कोर थीम होता है, या किसी भी कंपनी का, मैं कहना चाहूँगा वो है इनोवेशन। अगर मैं यही सत्तू आपको आधा किलो के पन्नी के पाउच में ला के देता तो शायद आज इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट या आइडिया को इनोवेटिव नहीं बनाएंगे,
लोगों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ यूनिक नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और जब तक आप सही सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक लगे रहिए। तो थैंक यू सचिन जी बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारा देश बदल रहा है और मेरा एग्रीकल्चर बदल रहा है। इन्हीं सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी बात करने के लिए और बहुत सारी बेस्ट विशेष। हम लोग जो सचिन जी से बात कर रहे थे, क्विकली देखते हैं कि क्या लर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो पहला, उन्होंने जो लोग ट्रेन में जाते हैं, जो लोग एरोप्लेन से जाते हैं, तो बहुत सारे फूड्स अवेलेबल हैं, बट वो कहीं ना कहीं हेल्दी फूड नहीं है। वो एक हेल्दी फूड के रूप में सत्तूस को लेके आए। दूसरा, शुरुआती दिनों में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और जब आप प्रोडक्ट अपना बनाएं तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए बना रहे हैं। ये प्राइम प्रोडक्ट है या मिडिल क्लास फैमिली के लिए है या सभी के लिए है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में एक जो स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है वो मेंटरशिप है। यदि आपको अच्छा मेंटर मिलता है तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको काफी मदद मिल सकती है। और उन्होंने एक बहुत ही जो अच्छी बात कही, जो आपके लिए खुशखबरी है, कि अब धीरे धीरे बिहार जैसी जगह में भी और दूसरे प्रदेशों में जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है वो चेंज हो रहा है, सुधार हो रहा है। उन्होंने एक बात कही कि यदि आपको बिजनेस को स्केल करना है, बहुत ऊपर ले जाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो आपको एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअली आप करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा। धन्यवाद।